Good evening, dear students. Today we have the topic right circular cylinder. In the previous video, when I have uploaded, the video was very blur and it is very insufficient, okay, inappropriate. Okay, so I decide to remake this video. Okay, तो इसीलिए हम दोबारा से इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं बेटा, और ताकि आप जो है इसको अच्छे से समझ सकें और इसके कंसेप्ट को समझ करके इसके फार्मूले को डिराइव कर सकें। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट सर्कुलर सिलेंडर। ओके, सो बिफोर start our video I have to check how the recording is going on. Okay, recording is good. Okay, I am seeing this, there is no blur condition. Okay, so क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो जाता है जब हम वीडियो कभी कभी देखिए हमारा कितना लॉस हो गया। ठीक है, 20-30 मिनट का जो है काम जो है हमारा लॉस हो गया, और जिसकी वजह से दोबारा से वीडियो आज बनाना पड़ रहा है। अगर वो ना हुआ तो आज हम कुछ नया टॉपिक पढ़ रहे होते। ठीक, खैर अब चलते हैं, समझते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या है। अगर बात करें बेटा सिलेंडर की, वो हर एक चीज़ देखिए, जैसे हमारा ये मार्कर है, क्या है, एक सिलेंडर है, तो बेलन सिलेंडर है। ठीक है, एक वेल क्या है, सिलेंडर का शेप होता है, या फिर जो आप वाटर बॉटल यूज करते हैं वो भी सिलेंडर शेप का होता है। लेकिन जो पानी का गिलास होता है जिसमें आप पानी पीते हैं वो भी सिलेंडर के शेप का होता है। पिलर होता है कुछ जो राउंड शेप में इस तरह से पिलर होता है, वो भी सिलेंडर का शेप होता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं होती। यूनिफॉर्मिटी इन द सेंस कि उसका रेडियस हर जगह सेम टू सेम रहे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम एक फिगर बना रहे हैं, अगर आपके पास पानी का एक गिलास है कुछ इस तरह से, ओके, देखिए ये जो है इसका कर्व है एक सिलेंड्रिकल शेप का, कुछ कुछ मिलता जुलता है, कुछ कुछ कोन से मिलता जुलता है, तो ये राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं है। अगर आप ऐसे एक सिलेंडर बनाएं, देखिए ये सिलेंडर है, सिलेंडर यह भी है, और इसकी देखिए रेडियस भी हर जगह सेम है। ठीक है, रेडियस भी हर जगह सेम है, लेकिन इसकी हाइट जो है, ये जो है क्या है, ये राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं है। अगर ये कुछ इस तरह से देखिए, अगर ये कुछ इस तरह से है तो ये राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं, देखिए क्योंकि इसमें रेडियस चेंज हो जा रहा है। ठीक है, अगर बात करें राइट सर्कुलर सिलेंडर की, तो हम कुछ उसका फिगर कुछ इस तरह से ड्रा करते हैं, ऐसे ऐसे, और देखिए यहाँ पे कुछ गलत हो रहा था, ये देखिए ऐसे, है ना। इसकी हाइट हर जगह सेम होगी। अगर यहाँ पर एच इसकी हाइट होगी तो यहाँ पर भी एच हाइट होगी, किसी भी पॉइंट को मिलाएंगे एच हाइट आपको मिलेगी। ठीक है, अब देखिए अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट को इसके अंदर, क्योंकि ये 3D इमेज है, ठीक है, मिलाएंगे तब भी एच हाइट ही आपको मिलेगा। अब इसके सेंटर को, मतलब जो उसका ऊपरी सरफेस है, जो ऊपर का सरफेस है और जो नीचे का सरफेस है, ठीक है, दोनों किस शेप में है बेटा, दोनों जो है एक सर्कल के शेप में है। ठीक है, एक सर्कल है और सर्कल का एक होता है सेंटर, यहाँ पर भी एक सेंटर है। इन दोनों सेंटर को जब अंदर अंदर आप मिलाएंगे तो जो डिस्टेंस आएगा वो भी एच आएगा, वही इसकी हाइट कही जाती है। ठीक है, और ये दोनों सेंटर को जो आप मिलाएंगे तो वो एक दूसरे सरफेस पर परपेंडिकुलर होगा। सरफेस से परपेंडिकुलर होगा तो सरफेस जो आपका है, ये जो नीचे वाला सरफेस है जो कि एक सर्कल है, क्या है, एक सर्कल है, और उसका एक रेडियस है आर, तो उस रेडियस पर भी ये परपेंडिकुलर होगा, इसीलिए इसको राइट सर्कुलर सिलेंडर कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर भी आपका आर है, और ये जो लाइन है, जो सपोज दैट इसका सेंटर ओ है, इसका सेंटर ओ डैश है, ओ और ओ डैश को अगर हम ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो इसके इस लाइन को ओ डैश के लाइन के जितने भी पॉइंट होंगे वहाँ से इसका जो अपर बाउंड्री होगा वो इसके रेडियस के इक्वल होगा, और हर जगह इसके रेडियस के इक्वल ये डिस्टेंस आएगी, दोनों तरफ आप देखेंगे। ठीक, ये आपके राइट सर्कुलर सिलेंडर की एक पहचान है। ठीक है, मैं वीडियो को एक बार फिर से देख लेता हूँ, ब्लर वाली कंडीशन ना आने पाए ताकि, ठीक है, कुछ कुछ ब्लर जैसा दिख रहा है लेकिन फिर भी वीडियो क्लियर है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इसको हम इरेज करेंगे और सीधे चलेंगे आपके फार्मूले पर।
फार्मूला कैसे डिराइव होगा यहाँ पर वो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक यहाँ पे सिलेंडर का हम बना लेते हैं। देखिए सिलेंडर, छोटा सा सिलेंडर हम बना ले रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर बहुत यूनिफॉर्म तो नहीं बन पा रहा है हाथ से, लेकिन आप ये मान के चलिए कि जो इसका रेडियस है, ठीक है, ये हर जगह सेम है। ठीक है, मतलब जैसे ये आपका मार्कर है, देखिए पूरी तरह से यूनिफॉर्म है, पूरी तरह से क्या है, यूनिफॉर्म है। यानी इसकी जो रेडियस है हर जगह सेम है, चाहे यहाँ पर देखेंगे, यहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे, तो यानी इसकी मोटाई सेम है हर जगह। तो ये जो आपका है, उसके बाद देखिए राइट सर्कुलर सिलेंडर की बात आ रही है। अब इसके हम किसकी बात करेंगे बेटा, इसके हम सरफेस एरिया की बात करेंगे। तो इसका जो सरफेस एरिया होगा वो दो तरह का होगा, एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया और दूसरा होता है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करेंगे। अब इसका फार्मूला लिखेंगे, देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, अब इसका फार्मूला हम कैसे डिराइव करेंगे, जरा सा इसको समझते हैं कि इसका कर्व सरफेस एरिया मिलता कैसे है। ठीक है, किसके इक्वल होता है। तो अगर बात करें आपके किसी भी सिलेंडर के कंस्ट्रक्शन की, तो आपको अगर हम दिखाएंगे यहाँ पर, तो एक रेक्टेंगल से ही एक जो है सिलेंडर को बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम फिगर भी बना के आपको दिखाएंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास ये है एक रेक्टेंगल शेप का हमने पेज लिया है, जिसकी देखिए लेंथ L है और ब्रेथ B है। ठीक है, ब्रेथ B है। अगर बेटा हम इसको इस तरह से ऐसे फोल्ड करें और इस तरह से कर दें, ठीक है, फोल्ड करते हैं और इस तरह से ऐसे मिला देते हैं, तो देखिए आपके पास क्या मिल गया, एक सिलेंडर मिल गया। ठीक है, और ये एकदम राइट सर्कुलर सिलेंडर है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जितना एरिया इस रेक्टेंगल में था उतना ही एरिया इसके कर्व में है, इसके कर्व में उतना ही तो एरिया है। यानी हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, ये बात हम कह सकते हैं। यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू एरिया ऑफ दैट रेक्टेंगल जिससे जो है ये बना हुआ है। ठीक है, तो आप इसके फिगर को, आप इसका प्रीवियस फिगर आप ऐसे भी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम बना के देते हैं कंडीशन। जैसे आपके पास एक है, क्या है ये रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ L है और ब्रेथ B है। ठीक है, अब आपने यहाँ से इसको क्या किया, यहाँ से इसे कर्व किया, कर्व ऐसे मोड़ा, तो आपके पास बच्चे क्या आ गया, ये इस तरह से आपके पास एक सिलेंडर बन गया। ठीक है, आपने चारों तरफ से इसको फोल्ड कर दिया, जैसा कि हमने आपको यहाँ पे दिखाया था, इस तरह से आपने एक बना दिया था। अब जो यल है, यल तो इस तरह से मुड़ गया, और मुड़ करके जो यल है यहाँ से यहाँ तक ऐसे एक सर्कुलर डिस्टेंस बन गया। ठीक है, जिसको आप कहते हैं सर्कल का सरकमफ्रेंस। ठीक है, तो सर्कल के सरकमफ्रेंस के फॉर्म में आ गया जब ये सिलेंडर का शेप ले रहा है। ठीक है, और जो आपका ये एरिया था L इंटू बी, ठीक है, L इंटू बी, वही इसका जो है कर्व सरफेस एरिया बन गया। यानी इसका कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ओके, तो ये हो जाएगा, अगर हम इसको लिखेंगे L इंटू बी, अगर हम लिख दें और L की वैल्यू लिखें, तो कि L बेटा जब आप इस फॉर्म में आप गए, इसको आपने सिलेंडर के फॉर्म में बनाया, तो L क्या हो गया, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल हो गया। और आप जानते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई r, वेयर r इज द रेडियस ऑफ दिस सिलेंडर, r इज द रेडियस ऑफ दिस सिलेंडर। ओके, एंड b, जो आपका बेटा b है, यहाँ पर देखिए जो b है, जब ये सिलेंडर के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ तो b जो है रिप्लेस्ड बाई h, इसको आप अब हाइट बोल रहे हैं। यही जो b था, जिसका ब्रेथ था हुआ करता था, वही क्या बन गया, इसका हाइट बन गया। ठीक है, तो b के प्लेस पे आप लिख देंगे h। तो इस तरह से आपके पास फार्मूला आ गया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर और सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 2 पाई r h। ठीक है, दिस इज द फार्मूला बाय विच यू कैन कैलकुलेट द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। आर यू गेटिंग द पॉइंट्स? ओके, नोट डाउन दिस। ओके,
वी हैव टू सी द ओके। बहुत ही क्लीन वीडियो नहीं है, लेकिन मैं इसको जो है थोड़ा सा चेंज करूँगा। ओके चलिए बेटा, अब जो है वीडियो मुझे लगता है पहले से ज़्यादा क्लीन आ रहा है। ठीक है, मैंने थोड़ा सा इसका सेटिंग चेंज किया है। और अब देखिए यहाँ पर आपने ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आपने फाइंड आउट कर लिया, फार्मूला आपने डिराइव कर लिया। तो आप जो है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, आप इसको 2πr/h हमेशा याद रखेंगे, वेयर r इज़ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, ठीक है, एंड h इज़ द हाइट ऑफ द सिलेंडर। ओके ठीक है, अब आगे बढ़ें। अब आगे हम बढ़ेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की बात करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ेंगे आगे, लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया, सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया की बात होगी। ठीक है, यहाँ पे सिलेंडर जब हम लिखते हैं तो राइट सर्कुलर सिलेंडर की ही बात होगी। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी हेडिंग डाला गया है। अब देखिए टोटल सरफेस एरिया का मतलब, जैसे ये मार्कर है, ठीक है, तो इसका चारों तरफ का एरिया, ठीक है, ये जो था कर्व सरफेस एरिया था। अगर हम इसके ऊपर का जो एरिया है, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, दोनों इसमें हम क्या कर दें बेटा, ऐड कर दें। दोनों एरिया अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप फिगर में आप समझें, जैसे ये कर्व सरफेस एरिया आपने निकाला है, इसमें अगर आप ये ऊपर जो आपका है ये वाला एरिया अपर सरफेस का और नीचे के सरफेस का, बॉटम सरफेस का आप एरिया अगर फाइंड आउट कर लें तो आपके पास क्या मिल जाएगा, इसका टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। तो अगर आप ऊपर वाले सरफेस को देखें तो ये क्या है, एक सर्कल है। ठीक है, सर्कल का एरिया कितना होता है, तो सर्कल का एरिया अगर r रेडियस है तो कितना होता है बेटा, हो जाएगा इसका एरिया πr²। ठीक है, πr²। इसी तरह से जितना ऊपर का सरफेस उतना नीचे का भी है, क्योंकि r रेडियस का यह भी सर्कल है, तो इसका भी एरिया हो जाएगा πr²। कर्व्ड सरफेस एरिया जो आपने इस पूरे का आपने निकाला है, चारों तरफ के एरिया का, ये कितना निकाला है, 2πr/h। ठीक है, अब ये एरिया और ये एरिया, तीनों एरिया जब हम आपस में ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू πr², नहीं, जो हमारे पास कर्व सरफेस एरिया, यहाँ पे हम चाहे तो फार्मूले के फॉर्म लें, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ सर्कल। देखिए दो सर्कल हमारे पास हैं तो यहाँ मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एक बार यहाँ है एक बार यहाँ है, तो हम 2πr² कर देते हैं, दोनों को ऐड कर लेते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो कर्व सरफेस एरिया कितना है, 2πr/h है, 2πr/h प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ सर्कल कितना, πr² है, तो यहाँ लिखें πr²। ठीक है, इज इक्वल टू, अब इन सब में 2πr को कॉमन करके लिख सकते हैं आप, चाहे तो ऐसे ही याद करें चाहे तो कॉमन कर लें, तो लिख लीजिए 2πr को कॉमन कर लेंगे, यहाँ पर है h प्लस r। ठीक है, सो दिस फार्मूला स्टैंड फॉर द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, 2πr पैरेंथेसिस h प्लस r, दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ओके ठीक है, आप डायरेक्टली यहाँ फिगर से डायरेक्ट आप यहाँ पे चाहे तो कैलकुलेट करके लिख दें। ठीक है, देखिए πr², देखिए यहाँ पर 2πr/h प्लस πr² प्लस πr²। ठीक है, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, तीनों को आपने ऐड किया, ये लिखा फिर ये लिखा। ठीक है, तीनों को ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा, 2πr/h प्लस πr² प्लस πr², यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, 2πr²। ठीक है, अब देखिए 2π यहाँ भी है, यहाँ भी 2π कॉमन होगा, r यहाँ भी है, इसमें भी देखिए। ठीक है, तो 2πr को जब आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा क्या, h बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, एक r बच जाएगा। ठीक है, तो 2πr पैरेंथेसिस h प्लस r, दिस इज द टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो आप चाहें तो फिगर से डायरेक्ट आप जो है तीनों एरिया को जोड़ लें, या फिर आप इस तरह से लिखें, कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि हमारे पास दो सर्कल हैं, एक जो है बॉटम का सरफेस है, एक अपर का सरफेस है। वही काम यहाँ भी किया गया है, वही काम यहाँ भी किया गया। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया को आपने समझ लिया है। ठीक है,
अब बात करेंगे बेटा हम इसके वॉल्यूम की। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं हमारी रिकॉर्डिंग कैसी चल रही है, क्योंकि ठीक है बहुत अच्छी चल रही है और बहुत ही स्पष्ट है। सारे जितने भी यहाँ पे वर्ड्स लिखे गए हैं बहुत ही क्लियर दिख रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम हटा दें और आप कहें तो एक क्वेश्चन इस पे ले लेते हैं। ठीक है, पहले एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं दोनों पर, फार्मूलों पर, फिर जो है आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन हो सकता है, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर ऑफ डायामीटर 14 मीटर। ओके, अगर कर्व सरफेस एरिया निकालना है किसी सिलेंडर का जिसका डायामीटर दिया 14 मीटर, तो अगर बेटा डायामीटर दिया है यानी d इज इक्वल टू दिया 14, देन इसका रेडियस क्या हो जाएगा 14/2 इज इक्वल टू 7 मीटर। ओके ओके, अब क्या करेंगे आप, अब आप फार्मूला लगाएंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है 2πr/h। ठीक है, 2πr/h। अच्छा, यहाँ पर आपको हाइट भी चाहिए ना, हाइट तो गिवन नहीं है। ठीक है, तो हाइट भी यहाँ पे देना चाहिए था हमें। ठीक है, हाइट को हम यहाँ पे ऑफ ए सिलेंडर ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 मीटर। ठीक है, 10 मीटर, इस तरह से क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, सारी वैल्यू को आप पुट करेंगे। आर की वैल्यू आपको पता चल गई है और एच की वैल्यू 10 मीटर यहाँ पे गिवन है। अब आप क्या करेंगे, लिखेंगे 2 × 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितना 7 मीटर इंटू एच की वैल्यू है 10 मीटर। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 44 मीटर स्क्वायर। दिस इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। ओके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं जैसे जो चीज़ आपके इस कर्व सरफेस एरिया पर डिपेंड होगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन बनता है कि जैसे उसका एरिया पे डिपेंड करता है। जैसे ये 1 मीटर स्क्वायर किरचॉफ का जो है वैल्यू, या 1 मीटर स्क्वायर पेंटिंग का वैल्यू, ठीक है, या किसी क्लॉथ का वैल्यू अगर है 70 रुपीज़, तो एक आपके पास अगर ये सिलेंडर है जिसका रेडियस और हाइट गिवन है, ठीक है, और आपको उसको पेंट करना है, उसके कर्व को, उसको पेंटिंग का आपको प्राइस बताना है। ठीक है, इसका क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने करवाया हुआ है, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसको यहीं पे करते हैं और इसके आगे जो है एक हम टोटल सरफेस एरिया का भी आपके पास एग्जाम्पल लेकर रखते हैं। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया के लिए भी हम आपके बुक से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं NCERT से। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो को स्टॉप करके हम इसको लिखेंगे क्योंकि टाइम आपका बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है इस तरह से। चलिए बेटा, हमने क्वेश्चन ले लिया यहाँ पर। द कर्व सरफेस एरिया, क्वेश्चन है द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इस 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है, कर्व सरफेस एरिया है। ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, और क्या दिया, हाइट दिया है h इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। अगर इसका आप फिगर बना के समझना चाहें तो आप कुछ यूँ ऐसे बना सकते हैं। ये आपका एक सिलेंडर है जो कि राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ठीक है, और ये इसका गिवन है 14 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर है, और यह कर्व सरफेस एरिया गिवन है। कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला यूज करेंगे। देखिए पूछा क्या गया है, फाइंड द डायामीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। इसका आपको डायामीटर बताना है। तो डायामीटर क्या होता है, 2 इंटू रेडियस। ठीक है, तो रेडियस, डायामीटर पता होने के लिए आपको रेडियस पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहले तो आप रेडियस फाइंड आउट करिए। आर की वैल्यू क्या होगी, आर की वैल्यू पता चल जाएगी तो आपको डी की वैल्यू आसानी से आप कैलकुलेट कर ही लेंगे, डबल कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया का वैल्यू क्या होगा,
यहाँ पे इसका फार्मूला लिखेंगे 2πRh इज इक्वल टू 88 हमारा गिवन है। अब जो वैल्यू हमें पता है उसको पुट करेंगे, सिर्फ h की वैल्यू पता है, h की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे। देखिए 2 इंटू पाई की वैल्यू भी लिख लीजिए आप 22/7 इंटू आर इंटू एच की वैल्यू कितना है 14 है इज इक्वल टू 88। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करना शुरू करिए। देखिए 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। ठीक है, बाकी टर्म को उधर लेकर जाइए। ठीक है, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 88 अपान, देखिए इसको चाहे तो मल्टीप्लाई करिए 22 2 जा 44, 44 2 जा 88, तो यहाँ पे 88 बन जाएगा, अपान में इधर भी 88 जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 1 आ जाएगा। आर की वैल्यू बच्चे क्या आ गई 1 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, 1 सेंटीमीटर आ गई। तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी इज इक्वल टू 2r होता है तो ये जाएगा 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर डायमीटर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डायमीटर आपका आ गया 2 सेंटीमीटर। सो you see the application of curved surface area of a right circular cylinder in this question. Okay, so let's go ahead and we have to take another question on the based on the total surface area of the cylinder. चलिए बच्चे, हमने नया क्वेश्चन ले लिया है और ये इस बार हमने लिया है, ये टोटल सरफेस एरिया पर डिपेंड है। ठीक है, देखिए अ टिन कैन हैज़ अ रेडियस ऑफ 7 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ 14 सेंटीमीटर। अब टिन की बात आ रही तो टिन आप देखते हैं कि वो राइट सर्कुलर सिलेंडर के शेप का होता है। व्हाट इज़ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कैन, तो टिन कैन होता है, टिन का कैन होता है कैन। ठीक है, जो कि राइट सर्कुलर सिलेंडर के फॉर्म का होता है। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कैन दैट नीड्स टू बी लेबल्ड। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया इसकी हमें कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर देखिए बच्चे फिगर, आप बिल्कुल एक सिलेंडर का शेप है और यहाँ पर देखिए रेडियस दिया है। ठीक है, रेडियस ऑफ 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर इसका रेडियस है और h की वैल्यू हाइट 14 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, व्हाट इज़ द टोटल सरफेस एरिया। ओके, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फार्मूला लिखेंगे। r की वैल्यू 7 सेंटीमीटर और h की वैल्यू 14 सेंटीमीटर। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया, देखिए फार्मूला लिखिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज इक्वल टू 2πRh प्लस 2r प्लस 2πr स्क्वायर। ठीक है, हम इसी फॉर्म में इसको याद रखते हैं, आप लोग इस फॉर्म में याद रखते होंगे 2πRh प्लस r, इस फॉर्म में आप याद रखते होंगे। हमें ये वाला इजी लगता है क्योंकि हम 2πRh जानते हैं कर्व सरफेस एरिया है और πr स्क्वायर ऊपर वाला, फिर πr स्क्वायर नीचे वाला एरिया। ठीक है, सर्कल का, और उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो दोनों को ये ऐड होकर ये आ जाता है और कर्व सरफेस एरिया ये आ जाता है। तो हम इसी फॉर्म में इसको जो है कंसेप्चुअली इसको याद करके रखते हैं। ठीक है, और नहीं भी अगर भूल जाता है तो ऐसे हम कर लेते हैं, तो इसमें तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए वैसे, लेकिन फिर भी लॉन्ग टाइम के लिए। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी चीज़ आप, अगर ये ह्यूमन बीइंग नेचर है, याद रखते हैं, कोई चीज़ रट के रखते हैं तो कुछ समय तक याद रहेगा, लेकिन एक समय के बाद जो है इसमें कन्फ्यूजन होगा, तो आप क्या करेंगे, ऐसे कैलकुलेट करके देखेंगे। ठीक है, तो जैसे भी हो आप इसको करें और चलिए बढ़ते हैं हम आगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे, इसको लिखेंगे यहाँ पर 2 इंटू इसका 22/7 लेंगे वैल्यू, r की वैल्यू कितनी है 7 है, और ब्रैकेट में लिखेंगे r प्लस h यानी 14 प्लस 7 है ना, इक्वल टू 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा क्या 44 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे 21 कर देंगे। ठीक है, अब दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, आप अलग से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या एक आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ 20 + 1 कर दीजिए, इसका डबल करिए 88 0 प्लस फिर 44, क्या हो जाएगा बच्चे 4 12 9।
ठीक है। 924 आपका आ जाएगा, है ना, 4 और ये 8 4 12 कर दो और एक कैरी आएगा, इस पर 9 बना देगा, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज़ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कैन। ठीक है, तो द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कैन दैट नीड टू बी लेबल्ड। ठीक है, तो इतने जो है टोटल सरफेस एरिया को आपको लेबल करना पड़ेगा। अगर आपसे ये कह दिया जाता है, अगर आपसे ये कहा जाता है कि अगर 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, इसके जो मेटल का जो आपका शीट है, मेटल शीट से आपको ये बनाना है, ठीक है, और 1 मीटर स्क्वायर का कास्ट अगर गिवन है तो टोटल कितना कास्ट आएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो आप क्या करेंगे, सीधे आप उसका एरिया, जितने कास्ट का आपको निकालना है, जितने का आपको कास्ट निकालना है, अगर कर्व सरफेस एरिया का निकालना है तो कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, फिर आप जो है उस कास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। उसी तरह से टोटल सरफेस एरिया के भी केस में होता है। ठीक है, तो आज मैं समय देख लेता हूँ, समय काफ़ी हो गया बेटा और आपको अपलोड करने का समय हो रहा है, 8 बजने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सिलेंडर के जो है वॉल्यूम वगैरह को भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको यहीं पे विराम देते हैं, समय क्योंकि कम है। ठीक है, हम सोच रहे थे कि इसका वॉल्यूम भी देख लें, लेकिन उस पर आधारित क्वेश्चन भी देखने होंगे, इसलिए उसके लिए हम अलग से वीडियो लाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।